बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ त्यागा है वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघवी सोल्स में एक और नए ब्लॉग में डे 6। तो गाइस, मैं इसमें आपको अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए क्या है या उसने मेरे लिए क्या किया है। तो यार एक बार लास्ट तक ज़रूर देखना। उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यार कोई नहीं कर सकता मेरे लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने घर छोड़ा था 2021 में। तो वो जब लड़की लाइफ में थी मेरे, और घर में मेरे काफ़ी सालों से, यानी 2014 के बाद से थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था, रहन सहन दोनों की तरफ से था हमारे परिवार में। तो मैंने छोड़ दिया था। तो मैं असल में रोड पे सोया था। ये अपने एक उधर मेरठ की तरफ जगह है, एक टोल है। टोल पे मेरा एक दोस्त था, तो उनका वहाँ पे कुछ चल रहा था मैटर, वो अलग चीज़ है। तो उसके पास ही मैं सोया था रोड पे, अपना बैग पैक किया, एक महीना घर से निकल गया था। और जब ये बात इसको पता चली थी मैंने घर छोड़ दिया ना, ये 2 दिन ना इसने खाना खाया ना पानी पिया। सोती भी अपने घर में, दो दो बेड होने के बाद भी फर्श पे थी, और मेरे को खाना देने आती थी वहाँ तक। और रोती भाई इतनी थी ये कि पीपी ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ये लड़की उस टाइम पे साथ नहीं होती ना, तो शायद आज मैं ये व्लॉग नहीं बना रहा होता, या शायद मैं ना होता। पर इस लड़की ने मेरा साथ उस हद तक दिया है भाई, जिस टाइम तक माँ बाप हाथ छोड़ देते हैं अपने साथ देने की। क्योंकि वो भी एक टाइम तक, जब तक साथ दे सकते हैं, जब तक, समझ रहे हो आप टेस्ट कर लेना। मैं हर माँ बाप को नहीं कह रहा हूँ, बहुत माँ बाप अच्छे हैं, मेरी वाइफ के माँ बाप इतने अच्छे हैं कि वो इसके लिए, ये अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किए, हर किसी के लिए बहुत कुछ किए। तो ऐसे नहीं है, पर शायद हर किसी की किस्मत में हर चीज़ नहीं होती है। मैं 1.5 साल का था जब मेरी, 1.5 साल 1 साल का था जब मेरी माँ की डेथ हो गई थी। तो मुझे उनकी कभी याद नहीं आती ना, मैं उनसे कभी ऐसा अटैच हुआ। और एक पॉइंट और है कि मेरी दादी ने मम्मी का दूध छुड़वाने बंद कर दिया था। मानते थे कुछ टाइम पे उनको थोड़ी बीमारी थी, तो उस बच्चे में ना आए। तो हाँ भाई, मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, जितना सब बच्चे पीते हैं, 2-3 महीने पिया होगा। बाकी दादी ने निप्पल से जुगाड़ करा के मेरे को पिलाया था। 1 साल का रहूँगा, 1 साल 1.5 महीने का। तो माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद लाइफ बिल्कुल ऐसी जैसी कचरे में पड़े बच्चे की हो। फिर मेरी लाइफ में एक जानवी नाम की लड़की आई, जिसे प्यार से हन्नू बोलता हूँ, और उसने मेरा हाथ थामा। पता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, मैं इतना उसमें खो गया था, और ऐसे दिल में डिसाइड कर लिया था कि बीवी बनेगी तो यही बनेगी मेरी। भाई उस लड़की के पास ऑप्शन थे, बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, कि कोई भी अच्छे घर का लड़का। और पापा हमारे पुलिस में थे। तो वो, जो मेरे ससुर जी हैं, तो वो पुलिस वालों के रिश्ते भी उनकी जानकारी में बहुत थे। पर उस लड़की ने अपने पापा से बोला कि नहीं, मुझे शादी करनी तो इससे करनी है, इसके अलावा किसी से नहीं करनी है। और मैं उस टाइम पर 13 हज़ार की भी नहीं थी, 13 से कम की सैलरी पर नौकरी करता था। तो पापा ने बोला, तेरा महीने का खर्चा, वो जब रहते थे साथ में, तेरा महीने का खर्चा 20-25 हज़ार का है, तो 13 हज़ार वाले लड़के के साथ में तू कैसे ज़िंदगी काटेगी। तो उन्होंने बोला, मेरे पास एक लड़का है, पुलिस में है, बहुत अच्छी सैलरी, पुलिस में तो मतलब सैलरी तो अच्छी है, परिवार में सास ससुर है और कोई नहीं है, इकलौता लड़का। पर उस लड़की ने मेरे अलावा किसी लड़के की तरफ नहीं देखा। बोला नहीं पापा, मैं उसी से करूँगी। बहुत बोला पापा ने। ऐसा नहीं है कि मुझे पापा ने पसंद नहीं कराया, मुझे भी पसंद कराया था। पर देखो, कोई भी बाप चाहता है कि किसी लड़के से शादी कराए तो एक रिश्ता रहे, उसका एक परिवार रहे, रिश्ता रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने छोड़ दिया था घर। तो देखो, कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे बंदे के साथ तो नहीं भेजेगा। फाइनली थोड़ा बहुत मैंने किया, थोड़ा ठीक होने लगा, और इस लड़की ने मेरी बहुत हेल्प की है भाई। इतना, जैसे आप देखते हो ना रिश्तों में कि बॉयफ्रेंड पैसे खर्च करते हैं, गर्लफ्रेंड आती हैं, इस रिश्ते में हमेशा उल्टा रहा है। उसने मेरे लिए किया है। आज जिस फ़ोन से मैं आपको वीडियो बना के मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ ना, ये फ़ोन उसने मुझे गिफ्ट किया है, 34 हज़ार का फ़ोन है ये। और उसने, मैं बताता हूँ माँ बाप का फ़र्ज़ क्या पूरा किया उसने। मुझे गेम खेलना पसंद था, बचपन से ही मुझे गेमिंग करनी थी। उसने फ़ोन दिया मुझे कि ये ले, इसमें गेम अच्छा चलता है। वो लेकर आई थी शायद मेरे बर्थडे पे, या उसने मुझे सरप्राइज़ दिया था ये फ़ोन वाला।
और नवंबर नवंबर में बर्थडे नहीं आता, नवंबर में दिया था। वो लड़की मेरे लिए भूखी रही है। वो अपने घर में 2 बेड होने के बाद फर्श पे सोई है। यार तुम बताओ, मैं उसके लिए ऐसा मन करता है, उसके लिए क्या कर दूं मैं। थोड़ा मुश्किल रहता है, पता है। और अभी जब मेरे ससुर जी की डेथ हुई है, उसके बाद से वो पूरी टूट चुकी थी। मैं समझ रहे हो, मैं समझा नहीं पाता था उसे। वो रोती रहती थी, दिन रात रोती रहती थी, क्योंकि शायद उन बाप बेटी का बॉन्ड बहुत अच्छा था। वो आखिर में जो चीज़ उन्होंने बताया, थोड़े से उनकी तबीयत खराब रहती थी जब हमारी शादी हुई थी। उन्होंने शादी कराई थी पापा ने हमारी, और हमारी शादी मंदिर में हुई है। अब इसका रीज़न बाद में बताऊंगा, अगले ब्लॉग में देखेंगे। हमारी शादी मंदिर में हुई है। एक पंडित, कुछ लोग थे वहीं हमारे फेरे हुए, और फोटो वोटो भी खींचे हमारे थोड़े बहुत। एक कैमरामैन वहीं से पकड़ लिया था मंदिर में। तो यार उसे भी पता था कि ये लड़का ऐसा है वैसा है, या मैं नहीं डिजर्व करता हूँ, सही बताऊँ, इतनी अच्छी लड़की मैं नहीं डिजर्व करता हूँ। पर वो लड़की को मेरे पे भरोसा था, और मुझे उससे भरोसा है। आज मैं यहाँ हूँ, किसी काबिल हूँ, एक 34 का फ़ोन चला पा रहा हूँ, तो अपनी वाइफ की वजह से, सिर्फ उसकी वजह से। और मैं गर्व से कहता हूँ भाई कि मेरी बीवी लिए मेरे को बहुत करती है। गर्व से कहता हूँ। लोग कुछ भी बोल रहे, ये वो है, आप समझ लो मैं वो हूँ। जैसे हमारे शिव जी थे, उनके पास कुछ नहीं था, और जो पार्वती जी माता हैं, उनके पास सब कुछ था, पर शिव जी के लिए उन्होंने सब छोड़ दिया था अपना राजमहल। मैं शिव नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, उनके ऐसा नहीं बन पाऊँगा। पर वो मेरी पार्वती है, वो मेरी बिल्कुल पार्वती है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ त्यागा है। वो कभी जताती नहीं है, कभी बताती नहीं है, पर मुझे अंदर पता है। तो उसने मेरे लिए बहुत किया गाइस। तुम इंस्टाग्राम पे मैं बहुत प्यार देते हो, पर कुछ लोग उसको, देखो भाई, इतना बोलना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे यार मेरी वाइफ के माँ बाप के बारे में मत बोला करो। एक लड़की ने बोला था, वो 2 दिन तक रोती रही थी। मैं बोलता हूँ उसे कि ये कमेंट है, लोग अच्छे कमेंट करते हैं उन पर ध्यान दे, बुरे पर नहीं दे। पर यार उसने अभी अभी अपने माँ बाप खोए हैं, तो हम लोग ऐसा कमेंट करते तो बिना सोचे। और एक चीज़ और, उसके प्रोफाइल में लिख रहा था डॉटर ऑफ DPS, ऐसे कुछ था। तब पढ़े लिखे समझदार लोगों के, अब किसी के माँ बाप में ऐसे कमेंट कैसे कर सकते हो यार? क्या जानते हो आप? ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो नहीं समझते हैं किसी को, बस आते हैं और एक गंदा कमेंट, जो उनके दिमाग में पता ना क्या सोच के कमेंट कर देते हैं। तो भाई प्लीज़, किसी को कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। तो ऐसा मत किया करो। बाकी मेरी बीवी बहुत है, बहुत प्यारी है। आज मैं जो भी हूँ, मैं अपनी बीवी की वजह से हूँ, ठीक है। तो बस यही बताना था उसके बारे में, क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। 2 दिन गई है, 2 दिन हुआ उसे, और आज शाम को आ भी जाएगी, पर उसकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि मैं उसके बगैर रहना भूल गया हूँ। और मैं इसको अच्छी चीज़ मानता हूँ, वो मेरी ताकत है, समझ रहे हो। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू गाइस।